हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 29 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 29 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। We all know that we have our sibling get some characteristics from their mother and from their father. Why does this happen? To understand this, we understand the fertilization process. तो बेटा हम सब जानते हैं, हम या हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे जो सिबलिंग्स हैं, उनके जो करेक्टर्स हैं वो हमारे फादर या हमारी मदर से मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए हम समझते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम फादर एंड फीमेल गैमेट फ्रॉम मदर। देखो क्या कहा गया, फर्टिलाइजेशन। पिछली वर्कशीट में बेटा हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझा था, अच्छे से समझा था। हमने देखा था कि टेस्टिस से क्या बनता है बेटा, उसे हम स्पर्म कहते हैं। जो टेस्टिस से मेल गैमेट बनता है उसे हमने स्पर्म कहा था। इसी तरह ओवरी से फीमेल गैमेट बना था जिसे हमने ओवा कहा था। तो यहाँ तक हम पिछली वर्कशीट में अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। जब क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, मतलब कि स्पर्म और ओवम का जो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होता है, तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ये क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। एक बार फिर समझो। देखो हमने देखा था कि ये क्या हो गया, ये ओवा हो गया और यहाँ पे हमने स्पर्म देखा था। अब देखो जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, इन दोनों का फ्यूजन होता है, देखो इस पिक्चर में आपको बहुत अच्छे से दिखाई दिया गया है, ये है ओवा और ये है स्पर्म। जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इट इज प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम फादर एंड फीमेल गैमेट फ्रॉम मदर। देर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन टू टाइप का होता है। फर्स्ट हमने फर्टिलाइजेशन समझा कि मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन टू टाइप का होता है, internal fertilization or external fertilization. The fertilization in which fusion of male gamete and female gamete take place inside the human body is called internal fertilization. जब क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन इंटरनल बॉडी, मतलब कि इनसाइड द ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक बार फिर समझो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, मेल एंड फीमेल गैमेट के जो फ्यूजन की प्रोसेस है वो इनसाइड द ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, फीमेल बॉडी के अंदर होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि ह्यूमन, काउ, hen, cat and dog. Next है external fertilization. The fertilization in which the fusion of the male gamete and the female gamete take place outside the female body is called external fertilization. जब फ्यूजन की जो प्रोसेस है, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन की जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी के बाहर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो अभी हमने दो टाइप के फर्टिलाइजेशन को समझा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, देखो क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जांपल देखो, फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, टोड, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं क्या कहा गया बेटा वर्कशीट में। इन सच केसेस फीमेल ले हंड्रेड्स ऑफ, देखो क्या कहा गया है, जब हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को रीड करते हैं तो इसमें देखो क्या होता है, जो फीमेल है वो क्या करती है, 100 जो एग है वो क्या करती है, रिलीज कर देती है वाटर में। एक टाइम में क्या होता है कि जो फीमेल है वो हंड्रेड्स ऑफ एग अपने क्या करती है, वाटर में रिलीज कर देती है। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग। अब जैसे कि एग रिलीज, जब फीमेल एग रिलीज करती है तो एक जेली इस तरह से क्या करती है, एग को होल्ड करे रखती है, जो क्या करता है, प्रोटेक्शन भी करता है, प्रोटेक्शन भी करता है। ये जेली क्या करेगी, एक तरह से प्रोटेक्शन करेगी एग्स की। As the egg are laid, the male deposits sperm over them. अब जैसे ही एग क्या कर दिए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं फीमेल बॉडी से, तब मेल क्या करता है, वहीं पर स्पर्म को रिलीज कर देता है। मेल क्या करता है बेटा, वहीं से स्पर्म को रिलीज कर देता है। Each sperm swim randomly in the water with the help of its long tail. हमने पिछली वर्कशीट में स्पर्म की जो स्ट्रक्चर थी वो रीड करी थी। इस तरह से देखो आपने स्ट्रक्चर देखी थी। तो यहाँ पे क्या होता है, टेल होता है, ये इसकी मेन बॉडी होती है। तो जो स्पर्म है वो अपनी टेल की सहायता से क्या करता है, स्विम करता हुआ इन एग के पास में पहुँच जाता है और क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है वहाँ पे। द स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एग, तो अपनी टेल से हेल्प लेके स्विम करते हुए ये कहाँ पहुँच जाते हैं, एग की तरफ पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन होता है, कॉन्टैक्ट होता है। दिस इज रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन। Here the fertilization take place in water outside the female body. यहाँ पे क्या हुआ, जो फर्टिलाइजेशन हुआ है आउटसाइड द फीमेल बॉडी हुआ है, वाटर में हुआ है ना।
दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जनरली टेक प्लेस इन एक्वेटिक एनिमल। और इस तरह का जो मोस्टली जो फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, कहाँ मिलता है? एक्वेटिक एनिमल्स में मिलता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, देखो क्या कहा गया है। हैव यू हर्ड द टेस्ट ट्यूब बेबीज? क्या कभी आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है? आपने ज़रूर सुना होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबीज एक्चुअली है क्या ये टेस्ट ट्यूब बेबीज? देखिए, इन सम वुमेन ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड, सच वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज द स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। देखो पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि यहाँ पे ओवरी की स्ट्रक्चर थी और यहाँ पे क्या था? ओविडक्ट थी। ये स्ट्रक्चर आपने पिछली वर्कशीट में देखी होगी बेटा, है ना। देखो ये थी ओवरी, ये ओविडक्ट और ये है यूट्रस। अब यहाँ से ओवरी से क्या होता है बेटा? ओवर रिलीज होता है और ओविडक्ट में पहुँचता है। और जो जनरल केसेस में क्या होता है, और यहाँ पे क्या आता है? स्पर्म यहाँ पे आता है और क्या होता है? इन दोनों का फ्यूजन होता है, ओविडक्ट में इन दोनों का फ्यूजन होता है। बट कभी कभी किन केसेस में क्या होता है? कुछ फीमेल की जो ओविडक्ट है वो ब्लॉक हो जाती है, किसी भी रीजन से हो सकती है। ओविडक्ट क्या होती है? ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाती है। तो देखो क्या लिखा है, इन सम वुमेन ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड, such women are unable to bear babies because the sperm cannot reach the egg for fertilization. Due to blocking, they cannot reach the egg, जिसकी वजह से क्या है? वो egg तक नहीं पहुंच पाते हैं। In such situation, the doctor collect freshly released egg and sperm and keep them together for a few hours for IVF or in vitro fertilization. फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। देखो क्या कहा गया, जब ऐसी कंडीशन होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, बेबी नहीं हो पाएंगे, तो इसके लिए क्या किया जाता है बेटा? इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है। अब डॉक्टर क्या करते हैं? फ्रेशली एग एंड स्पर्म को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। फीमेल से एग को कलेक्ट करते हैं और मेल से क्या करते हैं? स्पर्म को कलेक्ट करते हैं। लैब में कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद कुछ टाइम तक इनको रखा जाता है और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। मतलब लैब में जब फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक बार फिर समझेंगे, फीमेल से एग और मेल से स्पर्म को लिया जाता है, उसके बाद में क्या किया जाता है? इनको लैब में फर्टिलाइज करवाया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर देन जायगोट अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक। अब देखो, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है बेटा? जायगोट बनता है। जब फर्टिलाइजेशन हुआ और जायगोट बन गया, अब जायगोट को एक वीक तक, मतलब एक वीक तक क्या कहा जाता है? लैब में ही रखा जाता है, उसे डेवलप होने दिया जाता है। आफ्टर 1 वीक, जब 1 वीक तक वो डेवलप हो जाता है, उसके बाद देन इट इज़ प्लेस टू द मदर यूट्रस। उसके बाद में क्या किया जाता है? मदर के यूट्रस में उसको प्लेस कर दिया जाता है। यू विल नो मोर अबाउट दिस हायर क्लासेज, और इसके बारे में आप आगे की क्लासेज में और अच्छे से पढ़ेंगे। कंप्लीट द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस इन द मदर यूट्रस, क्योंकि जनरली कहाँ जो बेबी है वो कहाँ पे डेवलप होते हैं? यूट्रस के अंदर। तो बाकी का जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है? मदर यूट्रस में होती है। बेबी इज बोर्न लाइक अनदर बेबी, जो उसमें जो IVF के बाद जो बेबीज़ होते हैं वो जैसे जनरल बेबीज़ होते हैं वैसे ही होते हैं। बेबीज बोर्न विद द दिस टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। इस टेक्नोलॉजी के साथ में जो बेबी बोर्न किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबीज़। मिसकॉन्सेप्शन, टेस्ट ट्यूब बेबीज आर नॉट ग्रोन इन द टेस्ट ट्यूब। ऐसे माना जाता है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो कहाँ होते हैं? टेस्ट ट्यूब में ग्रो होते हैं। इस तरह से नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। तो ये क्या है? मिसकॉन्सेप्शन है। अब हम करते हैं, देखो बहुत अच्छे से हमने इसको समझा है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज दिस प्रोसेस अकर? तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, What is fertilization and in which part of the female reproductive system does this process occur? तो आइए देखिए बहुत अच्छे से डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, हम यहीं से देखते हैं। देखिए क्या कहा गया है। आंसर नंबर 1, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट ऑफ फ्रॉम फादर एंड फीमेल गैमिट ओवम फ्रॉम मदर। देयर, यहाँ तो ये हो जाएगा, देखिए इतना सा फर्स्ट आंसर आएगा। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। ठीक है, अब सेकंड देखो, इसका सेकंड पार्ट उन्होंने क्या पूछा है? इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज दिस प्रोसेस अकर? ये प्रोसेस कहाँ पर होती है? तो हमने अभी देखा था कि ओविडक्ट। कहाँ पर होती है बेटा? ओविडक्ट। तो हम लिख देंगे ओविडक्ट में। ठीक है, इन ओविडक्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज दिस प्रोसेस। अब करते क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव 2 डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। 2 डिफरेंस बताने हैं, तो यहाँ पे दिया गया है, हम यहीं से आंसर लिख लेंगे। आंसर नंबर 2 हो जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ द मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट टेक प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एग्जाम्पल लिख देंगे। सेकंड देखिए, द फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉम फिश, स्टारफिश। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। देखिए क्या कहा गया है। फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड, बताइए बेटा क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। हम यहाँ लिख देंगे फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो हम यहाँ से देखते हैं, ये रहा इसका आंसर, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन काउ एंड ह्यूमन डैश फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है काउ एंड ह्यूमन में? तो हम लिखेंगे इंटरनल, हम क्या लिख देंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूजली टेक प्लेस इन, किस में होता है बेटा, एक्वेटिक एनिमल्स में। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट फुल फॉर्म ऑफ द आईवीएफ। आईवीएफ की फुल फॉर्म यहाँ पर बतानी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 4। देखिए यहाँ पर दिया गया है आंसर नंबर 4, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये हो जाएगा आंसर नंबर 4, आईवीएफ की फुल फॉर्म। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।